नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। जो यह टॉपिक है यहाँ से एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और साथ में जीडी कांस्टेबल या अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं मतलब भारत गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन 100% ज़रूर पूछा जाएगा। और जो मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपका आने वाला चाहे अभी जो एसएससी सीजीएल के जो चल रहे हैं एग्ज़ाम उनमें भी ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ में जो जीडी कांस्टेबल है या सी टेट है या सीईटी है, जो भी अन्य जितने भी एग्ज़ाम है यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अच्छा रहेगा आप सभी इसकी रिवीजन ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी होती है? क्या घाटी का चौड़ा करना, नदी का कायाकल्प, घाटी को गहरा करना या टेढ़े मेढ़े बहना? तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? आप अपने देखिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना खुद भी देखें कि आपको इसमें से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने दिए टोटल उनमें से आपको कितने आते हैं आपको इससे पता लगेगा कि आपकी अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है टॉपिक की तो वो सब आपको पता लगता है। तो आंसर रहेगा इसका आपका घाटी को गहरा करना। तो आंसर रहेगा सी। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? मोड़, वक्रता, वक्र या विसर्प? क्या उत्तर रहेगा इसका? उत्तर आपका रहेगा विसर्प। तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा है? चाप झील, महाखड़ू या इसको गार्ज भी कहा जाता है, अंतरघाटी, कटा किनारा जिसको कट बैंक का। तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? इसका उत्तर आपका रहेगा बी। देखिए, सभी मैंने लिखा है, ये जो क्वेश्चन है कब और कहाँ पर पूछे गए ये भी यहाँ पर सब बताया गया है। किसी नदी की अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति का संबंध किससे होता है? गोखरों से, विसर्पों, अंतर्ग्रथित पर्वत प्रक्षेप, वी आकार की घाटी। इसका उत्तर आपका रहेगा डी, वी आकार की घाटी। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहेंगे? डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र, टीला। इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? तटबंध। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? द्रुमाकृतिक, जाली या इसको फम्फरी भी बोलते हैं, आयताकार, त्रिज्यीय। इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? बी, जाली या फम्फरी। नेक्स्ट आपका नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? निचले मार्ग में निर्बाध वक्र, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र या मध्य मार्ग में निर्बाध? तो क्या रहेगा इसका उत्तर? आपका रहेगा ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो देखिए, जब वलयाकार स्थिति रहती है तो नदी किस दिशा में बहेगी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर, वलय के समान अनुप्रस्थ दिशा में। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर आपका रहेगा सी, वलय के समान। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण होता है? तो किस कारण से वो चौड़ी होती है? संक्षारण के कारण, पार्श्विक अपर्दन या भूक्षरण के कारण, अपघर्षण के कारण या द्रव्य चालित क्रिया के कारण? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा पार्श्विक अपर्दन भूक्षरण के कारण। एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहा जाएगा? देखिए, जब आप लास्ट में, आपको सबको पता है कि नदी लास्ट में जाके कहाँ मिलती है? समुद्र में। या तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर अरब सागर में गिरती हैं। आपको पता है सभी नदियाँ जितनी भी हैं, तो जब वो समुद्र में गिरती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती है और वो घुल मिल जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो मुहाना, डेल्टा, बंदरगाह या जल डमरू मध्य? तो इसका क्या उत्तर रहेगा आपका सही? मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? अब देखिए, आपको पता है हिमालय पर्वत जो है, आपको पता है हिमालय क्या है? हिमालय एक वलय पर्वत है।
वलित पर्वत है और इसके जो पार की नदियाँ इन्होंने पूछा तो कौन कौन सी रहेंगी? सतलुज, सिंधु या गंगा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा? क्या उत्तर है आपका? तो बी रहेगा इसका। देखिए आपको पता ही है ये चाइना से आती है ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर जहाँ पर आपको पता है कैलाश पर्वत पड़ता है, सिंधु भी, और ये तीनों जो नदियाँ हैं ये हिमालय पार नदियाँ कहलाती हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? जो काली और तीस्ता नदियां हैं इनके बीच का जो हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय? इसका उत्तर आपका रहेगा नेपाल हिमालय, क्योंकि जो काली नदी है यह कहाँ पर है? यह नेपाल में बहती है। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और हैं। कौन सी है तीसरी? ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी या महानदी? तो उत्तर आपका क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये कौन है? ये उत्तरी जो मैदान है उसके 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से ये बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, चेमायुंगडुंग से? तो ये कहाँ से निकलती है बताइए? गंगोत्री से तो आपको पता है क्या निकलती है, यहाँ से तो गंगा निकलती है भाई। यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? यमुना जी निकलती हैं। तो क्या उत्तर रहेगा इसका? चेमायुंगडुंग से। निम्न में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? कौन सी नदी को सांगपो कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र? तो उसका उत्तर आपको पता ना, ब्रह्मपुत्र जो है उसी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है? कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, गंगा? किसका है? तो यह अभी आपको बताया है, यह जो है गंगा का जो दूसरा, जो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? जब अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है? डिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी? तो इसका उत्तर आपका रहेगा दिहांग। भारत में यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो यरलुंग सांग्यो नदी उसको किस नाम से जानते हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी? तो इन चारों में से क्या नाम है जिसको जाना जाता है? तो उत्तर आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र को। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? ब्रह्मपुत्र के देखिए वैकल्पिक नाम पूछा है, यमुना, यारलुंग, जंगपो और तसंगपो। यमुना, मेघना और ये तो नहीं है। जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और तंगासपो? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और तंगसपो। ये सब इसके ब्रह्मपुत्र के वैकल्पिक नाम हैं। किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? गंगा पर, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी? तो कौन से आपके पास ये 4 ऑप्शन है, किस पर हुआ है? तो सही उत्तर हम जाएंगे बी, ब्रह्मपुत्र के साथ। उत्तरी पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय पारीय नदी कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी या गंगा? कौन सी है? उत्तर आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चेनाब? तो आपको पता ही है ये तो ब्रह्मपुत्र है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किसका? अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, परवर्ती का या अध्यारोपित अपवाह का? तो किसका उदाहरण है ब्रह्मपुत्र? उत्तर रहेगा आपका पूर्ववर्ती अपवाह का। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित? तो देखिए इनमें से आपको बतानी है कि जो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी हैं। केवल 2, कमेंग या लोहित, या सिर्फ एक दिबांग, या 1 और 3?
दिबांग और लोहित, या 1, 2, 3 या तीनों ही हैं। अब आपको इनका सही का चयन करना है यहाँ पर। तो आप देखिए कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर रहेगा डी, यानी कि दिबांग, कमेंग, लोहित, ये तीनों ही क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? तीनों ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना। देखिए लोहित, तीस्ता, सुंबसिरी, संकोस। तो ये जो इसकी सहायक नदियाँ, इन पर क्या विचार करना। तो आपको बताना है कि जो नदियों की पश्चिम से पूर्व की ओर इनको हमें क्रमबद्ध करना है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए क्या ये तीस्ता, सुंबसिरी, संकोस या लोहित, या फिर नेक्स्ट है तीस्ता, संकोस, सुंबसिरी, लोहित। सी आपका रहेगा संकोस, तीस्ता, सुंबसिरी, संकोस, या फिर सुंबसिरी, लोहित, तीस्ता, संकोस। कौन सा है आपको देखना है कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर इनको क्रमबद्ध इसको करना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी। देखिए ये 2, 4, 3, 1 है। देखिए पहले कौन सी है? तीस्ता, उसके बाद संकोस, फिर सुंबसिरी, फिर लोहित। इस तरह से यह बनेगा। गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में जो दक्षिण की तरफ से आकर जो कौन सी नदी है जो गंगा में मिलती है, जो दक्षिण की ओर से आके गंगा में मिल जाती है, कौन सी नदी है? बेतवा, चंबल, सोन नदी या केन नदी। क्या उत्तर है आपका सही? तो रहेगा इसका सी, सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में, अब ये कहा बाएं से मिलती नहीं मिलती है। तो कई बार ये नहीं वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो बड़े ध्यान से उनको रीड करें और अच्छे से समझें, क्योंकि यहीं पर हम क्या करते हैं, क्योंकि जल्दी होती है, टाइम कम रहता है, हम क्वेश्चन पे ये बाएं हो तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं को हम इतना गौर नहीं करते हैं कई बार। तो हमें आते आते भी कई बार हम कहते हैं भाई हमें वो क्वेश्चन तो आता था, लेकिन एक नहीं की वजह से कई बार कन्फ्यूजन होने की वजह से हम उसको रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें। घाघरा, गोमती, कोसी नदी या सोन नदी। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका? डी, सोन नदी इसका सही उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर रहेगा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो सॉरी थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, सॉरी। इसका आंसर आपका सही रहेगा गंगा। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती? ये कहा कि पंजाब से कौन सी नदी नहीं आती है? सतलुज, रावी, झेलम या गंगा। तो आपको सबको ही पता होना चाहिए कौन सी होगी जो पंजाब राज्य में नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर डी, गंगा रहता है, जबकि सतलुज, रावी और झेलम तीनों ही ये पंजाब में बहती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो सभी को पता है, गंगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बच्चे नए बच्चे रहते हैं, नए कैंडिडेट्स रहते हैं, जिनको कई बार चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इस तरह हमें सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर लेने पड़ते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो जो मैदानी इलाके में जो गंगा की एक सहायक नदी है वह कौन सी है? इन्होंने ये पूछा है। शारदा अथवा सरयू, सोन नदी, गोमती नदी या रामगंगा नदी। तो देखिए जो क्या कहा है, जिसका उद्गम मैदान में से है, मैदानी क्षेत्र से है, तो उत्तर आपका है गोमती। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम। अब जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं उनका सही अनुक्रम उनको बताना है। घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी और सोन नदी। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक या कोसी नदी। यमुना, घाघरा, गंडक या सोन और कोसी। घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक और सोन, इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं? उनका सही अनुक्रम हम लोगों को लगाना है, सही
क्रम में हमको उनको बताना है। उत्तर है आपका बी, यमुना है पहले, फिर यमुना के बाद घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका स्थान है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? अब जो ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में आकर नहीं मिलती है, गंगा की वह सहायक नदी नहीं है? गोमती, दामोदर, कोसी या सतलुज? तो उत्तर आपका पता ही है आपको, डी। गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो गंगा जो किस एरिया में ज़्यादा बहती, इन्होंने ये पूछा है, कौन सा भाग रहेगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और यूपी या पंजाब? तो आपको पता ही है कहाँ से, उत्तराखंड से तो आती है गंगा, और यूपी में प्रदेश में होती हुई वाराणसी वगैरह सब आपको पता है, प्रयागराज तक जाती है जब ये आगे, फिर ये नेपाल में भी जाती हैं, लेकिन पहले क्या रहेगा, उत्तराखंड और यूपी में सबसे ज़्यादा भाग इसका भारत के अंदर फैला हुआ है। गंगा नौगम्य है तो कहाँ पर? इलाहाबाद और वाराणसी के बीच, हरिद्वार और कानपुर के बीच, पटना और कलकत्ता, इलाहाबाद और हल्दिया। उत्तर आपका है हल्दिया, और यह जो इलाहाबाद का है यहाँ पर क्या है, गंगा का नौगम्य है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देखिए आपको पता है भागीरथी और अलकनंदा जो नदियाँ जब निकलती हैं, इनके अलग अलग नाम है, लेकिन आकर कहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ता है? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग? तो सबको ही पता है इसका, तो उत्तर क्या रहेगा आपका? देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देखिए क्वेश्चन दोनों ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी है, उसके मिलने पर वो गंगा कहाँ बनती है? तो देवप्रयाग। उसके बाद पूछा, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर लिया इस क्वेश्चन को, नहीं तो मैं इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी था कि क्वेश्चन कई बार घुमा कर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर तो सेम ही रहेगा ना। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में है, ये भी सिर्फ विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग, सिर्फ पूछने का अंतर है कि इसका नाम गंगा कहाँ पर पड़ा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, तो उनका नाम जहाँ पर आगे पड़ा वो गंगा, और ये देवप्रयाग में ही है, और ये मिलती हैं, इनका संगम कहाँ है, तो वो भी देवप्रयाग है। ये आप क्वेश्चन का जो आंसर है जरूर याद रखेंगे। नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती, या अलकनंदा और गंडक? तो ये देखिए सब मिलते हुए क्वेश्चन है, आपको पता ही है अभी, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी किस चीज़ का उदाहरण है? अनुवर्ती अपवाह का, पूर्ववर्ती अपवाह का, अकर्मवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, या फिर उत्तर आपका इसका रहेगा पूर्ववर्ती अपवाह का। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? जो नदी के बेसिन है जो भारत का उत्तरी, उसको 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया, कौन कौन से हैं? तो किस, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर? क्या रहेगा इसका सही उत्तर आपका? सही उत्तर आपका सी, गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ पर मेल है तो उसको किस नाम से आप जानेंगे? पद्मा, जमुना, मेघना, संगपो? तो उत्तर आपका रहेगा इसको, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ पर मेल हो जाता है तो वहाँ पर इसका नाम, दोनों नदियाँ जब आपस में मिल जाती हैं जहाँ, तो वहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मेघना पड़ जाता है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है जो विशाल है, सबसे ज़्यादा विशाल जो डेल्टा है विश्व का पूछा गया, देखिए भारत का नहीं है, अभी ये विश्व के लिए है। विश्व में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा? तो क्या रहेगा ऑप्शन में, देखिए आप, तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप ये याद रखेंगे। मेघना निम्न में से किन दो नदियों को सम्मिलित धारा है? तो अभी आपको बताया है, गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर आपका रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों का जो उद्गम है वह स्थान कहाँ पर है? नेपाल तथा तिब्बत में,
तिब्बत तथा सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो देखिए, आपको पता ही गंगा तो कहाँ से निकलती है, गंगा उत्तराखंड से है। तो देखिए, ज़्यादा वो कुछ देखने शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर तिब्बत तो अपने आप है। अपनी गंगा को आप याद रखेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है भाई। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह है। अब ये भी आपको बार बार याद हो ही गया होगा कि मानसरोवर जो झील है कैलाश पर्वत जहाँ पर स्थित है, और मानसरोवर झील पर एक हमारा तीर्थ स्थान है भोले बाबा जी के, उससे हम कैलाश पर्वत पर लोग यात्रा के लिए भी जाते हैं। तो उसके बाद कौन सी नदी है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या सभी? तो उत्तर आपका रहेगा उपरोक्त जो सभी नदियां हैं ना, ये अभी आपको एक क्वेश्चन आया था पीछे भी कि हिमालय पार की नदियां कौन सी है, तो वो तीनों नदियां भी यही हैं, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और ये सभी कहाँ से हैं, इन सभी का तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उसके पास से इनका सभी का स्रोत है। तो उत्तर आपका रहेगा उपरोक्त सभी। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है? तो किसकी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गोदावरी? आपका उत्तर सही रहेगा इसका ए, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो जो मानस है यह एक जो सहायक नदी है, तो किस नदी की उपनदी इसको बोला जाता है? उत्तर रहेगा महानदी की, या गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? किसके साथ जाएंगे आप? तो उत्तर आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी, यह उपनदी है जो, वह किसकी है? मानस जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कपिली किसकी सहायक नदी है? और वह है क्या है ये, कोसी? कौन सी है मतलब कपिली किसकी सहायक नदी है और वह है मतलब कौन सी नदी है? यहाँ पर इसका मतलब ये है कोसी है, गंडक है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा सही? सही उत्तर आपका रहेगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की जो है ये कपिली जो है सहायक नदी है, और जो मानस थी वो क्या थी? मानस आपकी क्या है, एक उपनदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र से। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे जो चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जितनी भी आपको यहाँ पर हम वीडियो डालते हैं सबसे रिलेटेड जो भी हमारी ये PDF रहती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।